अच्छा बाबर डोगर साहब, चूंकि हमें पॉलिटिक्स पर भी आना है, ये जाहिर है कि सब जुबानें हमारी हैं, अगर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये आइन में लिखा हुआ है कि हमने जो हमारी जुबानें हैं उनकी हिफाजत करनी है और उनको गालियां दे रहे हैं। अब ये जो किया गया है कि जनाब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और जनाब उनको अब आने नहीं दिया जाएगा, जिस जो भी इसमें गालम गलोच में और सब में जिन्होंने किया, क्या ये काफ़ी है बाबर साहब? उसामा साहब, आज देखें कि आज अपोजिशन जो है उन्होंने वहाँ से एक बंदे ने सैनिटाइजर मारा और वो कई बेंचेस में लगा और एक बंदे के सर पे चोट लगी, एक एमएनए के सर पे। उसके बाद सेशन जो था वो मुलतवी हो गया और कहा गया कि जब तक ये कोई स्टैंडर्ड सेट या एसओपी सेट नहीं होते कि जनाब इस तरह से हुआ करेगा इजलास, अपोजिशन हुकूमत बैठ के, तो उन्होंने स्पीकर ने कहा कि तब तक इजलास ही नहीं। देखें, इसमें मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत टोटली बेकसूर है। हुकूमती एमएनए जो हैं वो भी, उनकी भी बड़ी दो गज की जुबानें हैं और हैरानगी की बात यह है कि वो बंदा जो खुद सारी उम्र नैब में पेश होता रहा वो भी आखिर इस टाइम अपोजिशन को चोर कह रहा है। तो जारी बात है कि जब आप हर टाइम इस तरह की जुबान करेंगे तो फिर आगे से उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शुरू दिन से हम ये एक बात कर रहे हैं कि जब भी नैब एक्टिव होगा, जब भी FIA एक्टिव होगी, अपोजिशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आएंगे। ये हो रहा है, यही खबर है, यही खबर हमने डिस्कस करनी है। जब भी उसका हाथ ढीला होगा ये एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। अब आप बहुत पहले कहा था, वो बिलावल जब ये पीडीएम टूटी थी, आपने ये लफ्ज कहे थे, मुझे याद आ गया, आपने कहा था कि जब ये इस तरह होगा। तो इस पर मैं आपकी तरफ आता हूं। असद खरल साहब, चूंकि आप कुछ देर से खामोश हैं, तो आज ये बताएं ना, आप जरा अंदर की खबर आप तो ला कर देते होते हमें, ये जो कुर्बतें बढ़ गई हैं और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि पेश हो FIA के सामने, ये क्या वो खुद बाहर बैठे हैं और भाई को कह रहे हैं FIA के सामने पेश हो? बिलावल और शहबाज की कुर्बतें इतनी करीब, ये तो पीडीएम लग रहा है कभी टूटी ही नहीं थी। देखिए, मामला ये है कि जब भी, बिल्कुल डोगर साहब ने जो बात की है कि जब इंसाफ की तलवार ज़रा तेज़ होती है या इनके ऊपर गिरफ्त मजबूत होने लगती है तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हुकूमत और नैब और FIA के ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है जी। अब शहबाज शरीफ साहब को जो पेश ना होने का तो ऑप्शन ही नहीं है, जारी बात है। FIA ने खुद कहा है कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का आपने कहा है ना कि वो उन्होंने कहा जनाब आप पेश हों, तो नवाज शरीफ साहब को बस चले या मरियम साहबा का, तो वो शहबाज शरीफ बाहर ही ना है, हमजा शहबाज भी अंदर ही रहे, क्योंकि उनको तो एक आंख नहीं बातें। जब वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब वो डायलॉग की बात करते हैं, जब वो कंसेंसस की बात करते हैं, जब वो मुफाहमत की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो हमारा बयानियों को ख़राब करते हैं। और उल्टा शहबाज शरीफ साहब के इस तरह के बयानात की वजह से मरियम साहिबा और नून लीग के जो उनके हवारी दरबारी हैं उनको बाकायदा ट्रेंड चलाने पड़ते हैं सोशल मीडिया पे कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। लोगों को बताना पड़ता है कि बयानिया जो है शहबाज शरीफ का नहीं चलेगा, आप खाम में इसके चक्कर में ना। पावर टॉक्स टू पावर। अच्छा, अब मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब के बकौल के जनाब मैंने मशवरा कर लिया है और उन्होंने कहा जी आप पेश हो, तो इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो वो प्री अरेस्ट बेल करा के पेश होंगे या वो जमानत के बगैर पेश होंगे। तो दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। 22 जून उनको बुलाया गया है जी। और जो आप कह रहे हैं बिलावल साहब और जो शहबाज शरीफ के दरमियान जो कुर्बते में इजाफा हुआ है, क्योंकि उधर से जरदारी साहब जो है उनको भी बुलावा आ गया है, इधर से शहबाज शरीफ साहब को बुलावा आ गया। वो कराची चाहते थे, हाँ जी, उनको नैब की जानब से बुलावे आ रहे हैं, इनको FIA की जानब से बुलावे आ रहे हैं शहबाज शरीफ को। तो दोनों चूंकि अब फिर एक पेज पे आने जा रहे हैं और फिर दोनों में कुर्बतें आप बढ़ती हुई नजर आएंगी इस वजह से। लेकिन आज देखें, स्पीकर जो असद कैसर साहब है, एक तो उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले उनको फोन किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है हम आपके साथ हैं और जो भी लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये शर्म की बात है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ बिला तमीज़ व तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से थोड़ा सा और उन्होंने लाइन ली है। मतलब उसके बाद बिलावल साहब के बाद बात तो उनकी हुई है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है शर्म नहीं आती। और जिस तरह आपने शोएब रोहिल असगर की बात की कि उन्होंने अपनी वो गालियों को कवर करने के लिए पूरा जो पंजाबी कल्चर है, जो हमारी एक रवायात है, उसी को गाली दे दी, माँ बहनों बेटियों की इज्जत है, खवातीन की उसमें एहतराम है, उसको बाकायदा पूरे कोई गाली जनाब उन्होंने बना डाला।
और हमें भी जो पंजाबी हैं या जो पंजाबी के जो लगाव रखते हैं लोग या इस कल्चर के साथ जो जुड़े हुए हैं उन सारों को उन्होंने गाली बना के रख दिया, एक अपना एक्सक्यूज जो है बहुत उसके पीछे छुपने की कोशिश की। बाबर डोगर साहब, ये तहरीकें कामयाब होंगी? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ पहले जुम्मे को आ रही है, उस पर वोटिंग होनी है, अब असद कैसर साहब के खिलाफ भी जनाब इकट्ठे हो गए हैं, तो ये आपको लगता है तहरीकें कामयाब हो जाएंगी? क्योंकि अगर ये हो गई तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ भी खुफिया रायशुमारी है। बिल्कुल खुफिया रायशुमारी है, और इसमें इन तहरीकों में तो ये भी डर नहीं है कि मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन साथ साथ मुझे नहीं लग रहा कि ये तहरीकें जो है कामयाब होंगी और हुकूमत जो है वो इसको आसानी से देख लेगी। मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो उड़ सकते। पीपल्स पार्टी यही रास्ता कहती थी, तो आज शहबाज शरीफ वो अपना रहे हैं, कुर्बतें तो हैं, और यहाँ से आगे शायद अभी तो बहुत दूर है, लेकिन पंजाब में वज़ीर आला की बारी आ सकती है, वहां पर वो खुफिया नहीं होगी, वो आपने बात दुरुस्त कही, लेकिन ये उस तरफ कदम तो है। ये कुर्बतें और ये मरियम तो ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो, क्योंकि इससे एम्बैरसमेंट भी होगी अगर ये कामयाब न हुई। मेरा ख्याल है उसामा साहब, देखें हुकूमत जो है उसके जो इत्तेहादी पार्टी हैं, जहांगीर तरीन जो देख रहे हैं उनकी वो बेल वाली एप्लीकेशन वापस ले ली है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जनाब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे हर हवाले से। जो PMLQ उनके साथ खड़ी हुई है, उन्होंने भी ओपनली कह दिया कि वो जनाब बजट पास करवाएंगे। उसके बाद MQM गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, GDA गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, तो और बाप जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। उनकी रिजर्वेशन हैं, छोटी मोटी हैं, लेकिन बाद वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इस सिचुएशन को अपोजिशन पार्टीज जो अलाइज पार्टीज हैं वो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लॉइट कर लेंगी, कोई 2-4 बंदे अपने और ट्रांसफ़र करवा लेंगी। इससे केसेस पे फर्क पड़ेगा। हाँ, जो FIA का केस है, FIA केस तो बरह रास्त इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जी इंडिपेंडेंट है, मैं तो नहीं कुछ कर रहा, मैंने कोई केस नहीं बनाया, इससे नहीं आप कर सकते। FIA तो बरह रास्त इमरान खान साहब के अंडर आता है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है, उससे कुछ पीछे हटेंगे, कोई उनको रिलीफ मिल सकता है इन सब बातों से? जो कुछ असेंबली में हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद आ रही है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है? और ये नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं? खुद तो वो कभी पेश नहीं होते, तो भाई क्यों कह रहे हैं कि जाके FIA के सामने पेश हो? ये मुझे समझ नहीं है। खरल साहब ने कहा तो है कि वो जो मायदा इमरानी लेके शहबाज शरीफ साहब फिर रहे हैं, और जिस तरह से वो पार्टी के साथ गुर्बतें बढ़ा रहे हैं, अब मसला ये कि नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ जो है दबाव एक ही तरीके से डाला जा सकता है। वो दबाव ये है कि पार्टी के साथ मिलें, बाकी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलें, और उनके साथ मिल के जो अपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीकें आई हैं, ऑफ कोर्स ये हुकूमत में प्रेशर डालने का एक टैक्टिक्स है। वो हुकूमत में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो जरदारी साहब जो हैं, ये जो इनको जो नैब ने बुला लिया, इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ को FIA ने बुला लिया, तो हुकूमत पे प्रेशर किस तरह से बढ़ाना है, वो इसी तरह से बढ़ाना है। इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा मसला आता है ना उसामा साहब, वो ये आता है कि उसके जो नाराज अरकान हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट से नाराज हैं, वो फिर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक्सप्लॉइट करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, कोई बंदे किसी ने अपनी ट्रांसफर करवानी है, किसी ने अपना कुछ करवाना है, किसी ने कुछ करवाना है, और वो गवर्नमेंट जो बड़ी टाइट किस्म की अलाइज के साथ मिलकर बड़ी टाइट किस्म की पोजीशन में हो, उसके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना और लोगों की सारी ख्वाहिशात को पूरा करना। एक तरफ फाइनेंस बिल पास करवाना है, दूसरी तरफ डिप्टी अपोजिशन लीडर और स्पीकर दोनों के खिलाफ अगर अदम एतमाद आ गई, न्यूज़ अपडेट गवर्नमेंट के लिए बाद मसाइल तो पैदा होंगे, मुश्किल तो उनके लिए है।